अभी जो कानून बना कि मतलब आपको 25% मिलेगा, 10 साल का उम्र का सीमा का छूट मिलेगा, वो भी कानून देखते हैं खत्म हो गया। यही बहाली हो जाएगा तो हमको बहनों को मिलेगा नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भवन के समक्ष धरना दिया गया। धरना में काफी तादाद में महिलाएं पहुंची थी। आइए जानते क्या कुछ उनका कहना है और धरना देने का क्या कुछ रीजन है। बहुत बड़े संघर्ष के बाद आप लोगों को एक जीत का सहरा मिला था, लेकिन फिर से आज आप लोग धरने स्थल पे, क्या कुछ कारण है और आगे क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, झारखंड में जो नौकरशाह है उनकी मानसिकता शकुनी स्वभाव का है, तो कदापि नहीं चाहते हैं कि यहाँ के बहनों को, भाइयों का कुछ कल्याण हो, इसलिए इतना पेच लगा देते हैं नित्य नियमावलियों में, जिसके चलते सारा का सारा कोर्ट में जाके चैलेंज हो जाता है और फंस जाता है। यही हुआ है आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो नियुक्ति है। नियमावली में तो दे दिया 25% 10 वर्ष का उम्र सीमा में छूट, लेकिन जब JSSC में विज्ञापन संख्या 14/2023 सुपरवाइजर का बहाली का निकाला गया, उसमें इसका जिक्र नहीं किया। हम कभी भी विद्रोह में नहीं रहे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मुख्यमंत्री को इसके लिए कभी भी विद्रोह या ये करने के लिए नहीं आए। हम ये बताने के लिए आए हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग तो बहुत जयकार आपका कर रहे हैं, आपके नाम को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पार्टी का संगठन गांव-गांव तक नहीं हो, लेकिन हमारा जो है अनुबंध कर्मचारी महासंघ का, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का एक चूल्हा तक हमारा पहुंच है और आपके एक बड़ा वोट बैंक के रूप में हम लोग हैं। और हमारा हक को मारा जा रहा है उन सक्रिय स्वभाव के नौकरशाहों के द्वारा। उन लोगों को समझाइए, उस पर नकेल कसिए और समन्वय बनाकर विज्ञापन निकालिए, ताकि हमारा हक नहीं है। जब हम जवानी इस नौकरी में दिए तो बुढ़ापा कहाँ दें? पेंशन भी हमको चाहिए, EPF की सुविधा चाहिए, 24,000 जो न्यूनतम वेतन है भारत सरकार का, उसके अनुसार हम लोगों को चाहिए। और जो भी एक सरकारी सेवक को मिलता है वो सारी सुविधा हमारी बहनों को दीजिए। देश में अभी 33% और महिला आरक्षण की धूम मची हुई है और राज्य में हमारे महिलाओं के हक और हकूक को मारा जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये आगाह करने के लिए, क्योंकि ये जो भूमि है राज्यपाल के जो राजभवन के सामने की भूमि है, इसी भूमि पर हम लोगों ने पिछले बार गुस्से में आंदोलन करके अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वोटर नहीं वोट है बैंक है हम का नारा देके एक तानाशाही शासन को अंत किए थे। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का व्यवस्था हमको दोबारा करना पड़े, इसलिए हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं और उन्हें विनय करने के लिए आए हैं कि हमारी दीदियों की समस्या का समाधान हो, झारखंड के बेटियों का मान सम्मान बचे। महिला आरक्षण की बात वहाँ अगर हो रही है तो दिए हुए आरक्षण की सुरक्षा हो, यही सब कहने के लिए हम लोग यहाँ आए। हम लोग आंगनबाड़ी सेविका जो है ये अनुबंध में अभी 2.5-3 साल पहले जुड़े। हम लोग बहुत विश्वास और बहुत ईमानदारी से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुई थी, इसका पहले तो लाठी खाए थे, मारपीट हुई थी, सब कुछ हुआ था। उस समय मंत्री महोदय मंत्री नहीं थे तो आकर बोले थे, जो अगर मुझको तुम लोग गद्दी पे बैठाओगी तो तुम्हारी जो मांगे हैं उसको हमने पूरा करेंगे। तो हम लोगों ने उनको तो गद्दी पे बैठा दिए। उसके बाद जब हम लोग अपना मांग उनके पास रखे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का सभी मांग को पूरा की जाएगी। तो उन्होंने हम लोग का जो मानदेय था 18,000 रुपया, तो उसको वो बोले जितने भी संगठन है पूरे झारखंड में सभी को बुलाकर सबसे स्वीकृति लेकर जो हम जितना सरकार केंद्र सरकार दे रही है उतना देंगे। क्या आप लोग इसके लिए तैयार है? जो अभी मेरी स्थिति नहीं है 18,000 देने का, तो सभी संगठन ने इसको हामी भरी कि ठीक है, जो हम लोग इतना में तैयार है। लेकिन इसके साथ वो जोड़े थे कि आप लोगों का 6% EPF कटेगा, जो 6% सरकार भी देगी। और सेविका जब रिटायर होगी, सहायिका जब रिटायर होगी तो सेविका को 2 लाख रुपया और सहायिका को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और उसके बाद जब सुपरवाइजर की बहाली होगी तो सबसे पहले प्रावधान आप लोगों को दिया जाएगा, जो सेविका 10 साल से ऊपर सर्विस कर चुकी है। तो आज जब सुपरवाइजर की बहाली निकली है तो उसमें पहली बात सब्जेक्ट ला दिए हैं, जिसमें कि 90% सेविका वो सब्जेक्ट से नहीं पढ़ी है। और उसके बाद 25% बोले थे हम लोग को आरक्षण दिया जाएगा, जो भी नहीं दिए हैं। तो हम लोगों को मजबूर होकर उन्होंने जो वादा किए, कम से कम 100 नहीं तो 75% भी तो उसको रखते हैं। देखिए, ये सरकार की कुछ गलत नीति के कारण हम लोग को बार बार रोड पे आना पड़ता है। सरकार ने हम लोग से वादा किए थे और हम लोग का जो 15 राउंड वार्ता के बाद हम लोग का नियमावली बनी और नियमावली में बहुत सारे बिंदु को छोड़ दिए गए, जो कि वार्ता में वो बिंदु आई थी, जैसे कि EPF, पेंशन, और उसमें बोला गया था कि आप लोग को समय समय पर बोनस भी दिया जाएगा, बीमा भी किया जाएगा। लेकिन एक भी बिंदु वो सारा बिंदु छोड़ दिए गए। और उसमें जो हम लोग का 25% आरक्षण सुपरवाइजर बहाली में दिया गया है और 10 साल का जो उम्र सीमा में छूट दिया गया है। और अभी जो बहाली निकला 14/2023 से
विज्ञापन संख्या में, उसमें सेविका शब्द ही हटा दिया गया। जबकि आप नियमावली बनाए, जब आप कानून बना के सेविका सहायिकाओं को दिए, आप संविधान बना के दिए और कानून आप खुद कानून को नहीं पालन कर रहे, सेविका सहायिका का अधिकार का हनन कर रहे हैं, उस बात तो या तो सरकार के पास कोई बिचौलिया पहुंचने नहीं दे रही है, या फिर जो JSSC और सरकार में कोई तालमेल नहीं है, या जो भी कारण हो, वो कारण को हम लोग दर्शाने के लिए, जानकारी देने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज हम लोग किए।